भैया ने बहुत पतली तौलिया पहन रखी थी और उसके कारण कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जिसे देखकर मेरी स्थिति और खराब हो गई। शर्म तो दूर की बात है, मैं अपनी नजरें भी उनकी ओर से हटा नहीं पा रही थी। उसके बाद नमस्कार मित्रों, मेरा नाम वंशिका है। मित्रों, आज मेरे बड़े भैया मेरे घर सोने आए थे, लेकिन उनके आने के कारण मैं उन कामों को नहीं कर पा रही थी जो मैं सामान्य तरीके से रोज रात के अंधेरे में करती थी। उन कामों में मुझे बहुत शांति और सुकून मिलता है, लेकिन मैंने क्या कभी सोचा था कि आज रात कुछ ऐसा होगा कि मैं पूरी पसीने में भीग जाऊंगी। उन्होंने मुझे बस कुछ ही देर में पागल कर दिया और अब मैं वो सब आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, मैं जयपुर में रहती हूँ। मेरी उम्र 23 साल की है। मैं अभी तक अविवाहित हूँ और मैं सोच रही थी कि शायद मैं कभी विवाह नहीं करूंगी। एक बार मैंने प्यार में धोखा खाया था और तभी से मैंने प्रेम करना छोड़ दिया। मैंने सोचा सभी लड़के एक जैसे होते हैं और तभी मैंने तय किया कि मैं कभी किसी लड़के की फंदे में ना फंसूं। यही कारण है कि मैं विवाह नहीं की। मैं एक रेस्टोरेंट में मैनेजर की पोस्ट पर काम करती हूँ। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा पिछली रात मेरे बड़े भैया के साथ। जो कुछ हुआ उसके बाद सब कुछ बदल गया और मेरी सोच भी बदल गई। अब मुझे लगने लगा अगर कोई अच्छा लड़का मिले तो विवाह कर लेना चाहिए। पिछली रात की बात बताती हूँ, लेकिन मित्रों उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना आप ये वीडियो कहाँ से सुन रहे हैं। मित्रों, मेरे बड़े भैया जिनकी उम्र 36 साल के करीब है, बड़े भैया सरकारी नौकरी करते हैं और मेरी भाभी का हाल ही में देहांत हो गया है। रात के समय हम खाना खाकर मोबाइल देख रहे थे। फिर मैं और बड़े भैया छत पर टहलने गए। बड़े भैया नीचे सो रहे थे और मैं पहले फ्लोर पर अपने बगल के कमरे में अपने छोटे बहन भाइयों के साथ सो रही थी। रात करीब 12 बजे के बड़े भैया मेरे कमरे में आकर बोले, वंशिका मुझे नींद नहीं आ रही है, चलो थोड़ी देर कुछ बातें करते हैं। हम दोनों बिस्तर पर बैठकर बात करने लगे। कभी कभी बड़े भैया अपने मोबाइल पर गेम खेलने लगते और मैं भी अपने मोबाइल में गेम खेलने लगी। तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई और ठंडी हवा चलने लगी जो हम दोनों भाई बहन को बेहद पसंद है। राजस्थान की ठंडी हवा तो ऐसे भी बहुत अच्छी होती है, उसमें से मिट्टी की गंध आती है। मित्रों, कुछ देर बाद बड़े भैया सोने लगे। मैंने कहा, बड़े भैया आप अपने रूम में जाओ, आपको बहुत नींद आ रही है। बड़े भैया बोले, वंशिका मुझे परेशान मत करो, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। ये कहकर उन्होंने आंखें बंद कर दी और कुछ पल में ही गहरी नींद में चले गए। मैं बाथरूम में जाकर अपने वस्त्र बदल लिए क्योंकि टाइट कपड़ों में मुझे नींद नहीं आती, मुझे सोते समय अनकंफर्टेबल लगता है। फिर मैं बिस्तर पर बैठकर फोन में गेम खेलने लगी। मेरे बड़े भैया सो गए थे और मैं उनके रहते उन कार्यों को नहीं कर पा रही थी जो मैं आमतौर पर रात के टाइम में करती हूँ। लेकिन बड़े भैया की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने फोन रखकर सोने की कोशिश की, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात गहरी होती जा रही थी और मेरे मन में अजीब बेचैनी होने लगी। नींद तो थी ही नहीं और माइंड में वह वीडियो चल रही थी जो मैं सोने से पहले देखती थी। उस वीडियो की कहानी ने मेरे अंदर उथल पुथल मचा रखी थी और मैं खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। बड़े भैया पास में ही सो रहे थे और उनके खर्राटे की आवाज मुझे और अधिक परेशान कर रही थी। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं खुद को उस वीडियो की कहानी का पार्ट बना लेती और वो सब काम करती जो मुझे रात के समय में अकेले अच्छे लगते हैं। लेकिन रात का ये एक्सपीरियंस थोड़ा हटके था, मैं अपनी ही सोच में डूब गई थी। अचानक बड़े भैया ने करवट बदली और सीधे बैठ गए। मेरी आंखें अचानक से उसी तरफ चली गई और जो मैंने देखा उसे देखकर मुझे बहुत शर्म आ गई। मेरे बड़े भैया ने बहुत पतली तौलिया पहन रखी थी और उसके कारण कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जिसे देखकर मेरी स्थिति और खराब हो गई। शर्म तो दूर की बात है, मैं अपनी नजरें भी उनकी ओर से हटा नहीं पा रही थी। मन में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। एक तरफ मैं खुद को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रही थी और दूसरी ओर मेरे अंदर की हलचल बढ़ती जा रही थी। हकीकत यह है कि अब मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। हर पल ऐसा लगता था कि अगर मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाती हूँ तो कुछ भी हो सकता है और इस परिस्थिति से निकलना मेरे लिए बहुत असंभव हो जाएगा। मित्रों, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मन में डर बैठने लगा कि अगर कुछ गलत हो गया तो बड़े भैया मेरे बारे में मैं क्या सोचेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मेरे मन में एक प्रबल इच्छा भी थी जो मुझे बार बार उसी ओर आकर्षित कर रही थी, जैसे जो मैं सोच रही हूँ उसे पूरा कर दूं। दोस्तों, ऐसा लग रहा था मानो पुरानी यादें मेरे मन में फिर से आ रही हो और इसी कारण से मेरी इच्छाएं और बढ़ती जा रही थी। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लग रहा था जैसे वे सारी खामोशी को चीर देंगी।
मैंने अपने हाथों को कसकर मुट्ठी में भींच लिया ताकि मैं खुद को नियंत्रित कर सकूं। लेकिन सच तो ये था कि मैं अब स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। हर क्षण ऐसा लगता था कि अगर मैंने खुद को रोका नहीं तो कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। वंशिका, ये क्या हो रहा है तुझे? मैंने स्वयं से क्वेश्चन किया, लेकिन जवाब की जगह और उल्टे क्वेश्चन उठने लगे। अगर कुछ गलत हो गया तो बड़े भैया मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये ख्याल मेरे मन को और अधिक परेशान कर रहा था। मैं अपने बड़े भैया को, उनके दुख को, उनके भोलेपन को अच्छे से जानती थी। वह मेरे लिए हमेशा से एक सहारा रहे थे। फिर न जाने ये सब मेरे मन में क्यों उठ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ मेरे भीतर एक बहुत तीव्र दबी हुई इच्छा थी जो मुझे बार बार उस ओर में आकर्षित कर रही थी। जैसे कोई आवाज मेरे कानों में कह रही हो, वंशिका, इसे होने दे, बस एक बार अपने मन को आजाद कर दे। मित्रों, मेरी ये इच्छा इतनी तेज थी कि मैं अपनी ही सोच से डरने लगी थी। मेरे अंदर का द्वंद्व अब अपने चरम पर था। एक ओर मेरे संस्कार और मेरे परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारी थी, दूसरी तरफ वह आग थी जो मेरे मन में धधक रही थी। मुझे अचानक वह पुरानी बात याद आई जिसने मुझे मेरे प्रेम से, रिश्ते नाथों से और अपने दिल से अलग कर दिया था। उस धोखे ने मुझे इतना तोड़ दिया था कि मैंने अपने आप को एक ताले में बंद कर लिया था। लेकिन आज रात वो ताला टूट रहा था। मेरे मन में जो इच्छाएं थी, जो मैंने इतने वर्षों तक दबाकर रखी थी, अब बाहर निकलने को बेकाबू थी। और यही इच्छाएं मुंह मुझे उस ओर ले जा रही थी जो मेरी नजरों में गलत थी। लेकिन फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी नजरें बड़े भैया से हटाने की कोशिश की। मैंने विंडो की ओर देखा जहां बारिश अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। ठंडी हवा अब भी कमरे में आ रही थी, लेकिन वह मेरे मन की ज्वाला को शांत करने में नाकाम थी। मैंने अपने आप को समझाया, वंशिका रुक जा, ये सिर्फ एक क्षण की कमजोरी है, इसे जाने दे। लेकिन मेरे मन का दूसरा हिस्सा चीख रहा था, क्यों रुकना आखिर, क्यों हर बार अपने मन को मारना। मित्रों, मैं बेड पर बैठी रही और अपने मन से जूझती रही। बड़े भैया की गहरी नींद और उनके खराटों की आवाज अब मुझे और भी ज्यादा बेचैन कर रहे थे। मैं जानती थी कि वह कुछ नहीं जानते, कि वह इस सब से अनजान है। तभी अचानक मुझे लगा कि मुझे इस रूम से बाहर निकलना होगा। मैं धीरे से उठी ताकि बड़े भैया की नींद ना टूटे और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने अपनी आंखें बंद की और ठंडी हवा को अपने अंदर महसूस करने की कोशिश की। मैंने खुद से कहा, वंशिका, तू मजबूत है। तूने पहले भी मुश्किलों का सामना डटकर किया है, ये भी गुजर जाएगा। लेकिन क्या यह पल वाकई बीत जाएगा या ये मेरे मन में हमेशा के लिए एक जख्म छोड़ जाएगा? दोस्तों, मैं नहीं जानती थी, लेकिन उस रात मैंने एक बात सीखी कि मेरे भीतर की इच्छाएं मेरे डर और मेरी कमजोरी को बनती हैं, लेकिन मैं उनका डटकर सामना कर सकती हूँ। दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से सुन रहे हैं, और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें। चैनल को